उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक यही यूनिट ऐसी है जो 9th में है और 11th में है, तो आपको 9th की भी पढ़नी है और साथ में थोड़ा बहुत उसका 11th का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। 11th की जो यूनिट है उसको भी एक बार जाके जरूर देखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे जब सिलेबस में मेंशन हो गया ना। तो इनका यही होता है कि बेसिक से ये 6 to 10 हो, लेकिन इनका सिलेबस है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है डीजीटी में, तो इसलिए आपको 9th और 11th दोनों को पढ़ना है। उसके बाद 11th है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये वाली जो यूनिट है ये वाली भी यूनिट 10th की है। ये जो 9 10th का पोर्शन है ये मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया, चाहो तो वहां से भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद है 12th मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये आपको 8th में भी मिलेगी और 10th में भी मिलेगी। तो जो पहले छोटी क्लासेस में है ना उनको जाके पढ़ा करो, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो उसको लेके पहले कुछ पता हो। जैसे हम एकदम से 10th की पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन पहले हम 8th की पढ़ेंगे, जिसको आता है पहले से उसके लिए नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा। कई बच्चे होते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ाई शुरू करनी होती है, तो उनको बेस से लेके चलना आता है। तो आपको पहले 8th की पढ़नी है, उसके बाद 10th की पढ़नी है। उसके बाद है कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये भी कौन सी क्लास की यूनिट है? 10th की है। तो ये जो सारी यूनिट है ना ये किसके लिए है? फिजिक्स साइंस के लिए। केमिस्ट्री की यूनिट है जो मेनली उनके लिए है। तो ये वाली जो यूनिट है इनको आपने अच्छे से करना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, क्योंकि एस्टेट में क्या होता है लाइन बाय लाइन के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें जो हमें पता है कि ये आ सकता है वो तो पहले से पढ़ो। वैसे